हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी जो कि क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर है। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे जिसमें आता है हमारे पास सैम्पल स्पेस। प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है एक सैम्पल स्पेस जिसके अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होगा, एक कॉइन हो सकता है, 2 कॉइन हो सकते हैं, 3 कॉइन हो सकते हैं। उसके बेस पर हम उनका सैम्पल स्पेस निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम टॉस करते हैं किसी कॉइन को, एक सिंगल कॉइन को अगर टॉस करते हैं, टॉसिंग ऑफ एन अनबेस्ड कॉइन, अगर एक सिंगल कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा हमारे पास। अगर हम एक सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। अगर मान लीजिए हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो उसमें हेड आएगा, मान लीजिए हमने एक कॉइन को टॉस किया, उसमें या तो हेड आया या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। दो ही प्रोबेबिलिटी बन सकती हैं, दो ही आउटकम्स हो सकते हैं उसके, दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। कौन से पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उसके, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जब हम किसी सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं। वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और इन केस अगर हमारे पास 2 कॉइन्स हों, इन केस हमारे पास अगर एक कॉइन को हम अगर 2 बार टॉस करते हैं, टॉसिंग ऑफ अनबेस्ड कॉइन ट्वाइस। मान लीजिए हमने किसी कॉइन को 2 बार टॉस कर लिया, मान लीजिए हमने किसी कॉइन को 2 बार टॉस किया है तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। हमारे पास सैम्पल स्पेस बनेगा, अगर किसी कॉइन को हम 2 बार टॉस कर रहे हैं, हो सकता है एक फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाए, सेकंड पे भी हेड आ जाए, हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाए, सेकंड पे टेल आ जाए, या फिर हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे टेल आ जाए, सेकंड पे हेड आ जाए, या फिर एक और पॉसिबल केस क्या हो सकता है, एक और पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, दोनों पर ही टेल आ जाए। अगर हम 2 कॉइन सिमिल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या बन गए, 4 आउटकम बन गए, पॉसिबल आउटकम 4 बन गए। कौन कौन से, या तो हो सकता है फर्स्ट पर हेड आ जाए, सेकंड पर हेड आ जाए, या फिर फर्स्ट पर हेड आ जाए, सेकंड पर टेल आ जाए, या फिर फर्स्ट कॉइन पर टेल आ जाए, सेकंड पर हेड आ जाए, या फिर फर्स्ट कॉइन पर टेल आ जाए एंड सेकंड कॉइन पर भी टेल आ जाए। लेकिन जब हमारे पास 3 कॉइन दिए गए हों, और हमें 3 कॉइन्स को टॉस करना हो, उस केस में सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, टॉसिंग ऑफ थ्री अनबेस्ड कॉइन्स। तो उस केस में सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, उस केस में हमारे पास सैम्पल स्पेस बनेगा क्या, हो सकता है तीनों कॉइन्स को हमने जब टॉस किया तो हो सकता है फर्स्ट पर हेड आ जाए, सेकंड पर भी हेड आ जाए, थर्ड पर भी हेड आ जाए। हो सकता है फर्स्ट पर हेड आ जाए, सेकंड पर हेड आ जाए, थर्ड पर टेल आ जाए। हो सकता है फर्स्ट पर हेड आ जाए, सेकंड पर टेल आ जाए, थर्ड पर हेड आ जाए। हो सकता है फर्स्ट पर टेल आ जाए, सेकंड पर हेड आ जाए, थर्ड पर हेड आ जाए। हो सकता है
फर्स्ट पर हेड आ जाए, सेकंड पर टेल आ जाए, थर्ड पर टेल आ जाए। हो सकता है फर्स्ट पर टेल आ जाए, सेकंड पर हेड आ जाए, थर्ड पर टेल आ जाए, या फिर हो सकता है फर्स्ट पर भी टेल आ जाए, सेकंड पर भी टेल आ जाए और थर्ड पर हेड आ जाए। या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट पर भी टेल आ जाए, सेकंड पर भी टेल आ जाए और थर्ड पर भी टेल आ जाए। इस तरह से हमारे पास कितने आउटकम बन गए? हाँ, इस तरह से हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम बन गए? 8 आउटकम्स बन गए। 8 पॉसिबल आउटकम्स बन गए। कैसे हमने किया? तीनों में एक बार हेड 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 ले लिया, तीनों में हमने मान लिया कि तीनों में ही हेड हेड आ रहा है। एक बार हमने तीनों में ही टेल 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 मान लिया कि तीनों बार में ही टेल आ गया। एक बार हमने ये मान लिया कि 2 बार तो हेड आ गया, थर्ड वाले में टेल आ गया। फिर एक बार हमने क्या मान लिया कि फर्स्ट और थर्ड पे तो हेड आ गया था, बीच में टेल आ गया। एक बार हमने क्या मान लिया कि फर्स्ट पर टेल आ गया था और लास्ट वाले जो सेकंड और थर्ड टॉस था उस पर हेड आ गया था। फिर एक बार हमने क्या मान लिया, एक पर हेड आ गया था और लास्ट के जो बाकी के टॉस थे दोनों सेकंड और थर्ड, उन पर टेल आ चुका था। फिर हमने क्या लेट कर लिया कि एक फर्स्ट और थर्ड पर तो टेल आ गया था, सेकंड वाले में बीच वाले में हेड आ गया था। फिर हमने क्या पॉसिबिलिटी ले ली कि फर्स्ट पर टेल आ गया था और सेकंड पर भी टेल आ गया था और थर्ड पर हेड आ गया था। फिर हमने क्या पॉसिबिलिटी ली कि तीनों में ही टेल्स आ गए थे, फर्स्ट वाले में भी टेल आ गया था, सेकंड वाले में भी टेल आ गया था और थर्ड वाले में भी टेल आ गया था। ठीक है, ये दोनों तो याद ही रखने हैं कि एक बार पॉसिबिलिटी हमने ये ले ली कि तीनों पे हेड आ गया, तीनों पे टेल आ गया। एक पॉसिबिलिटी ये रख ली कि 2 पे हेड आ गया था, एक में टेल आ गया था। एक पॉसिबिलिटी हमने ये ले ली कि दोनों पे टेल आ गया था, एक पे हेड आ गया था। एक पॉसिबिलिटी ये ले ली कि बीच में एक बार टेल आ गया था। एक पॉसिबिलिटी ये ले ली कि एक बार बीच में हेड आ गया था। ये इसको याद करने की ट्रिक है। एक पॉसिबिलिटी हमने ये ले ली कि लास्ट वाले 2 पे हेड आ गया था। एक पॉसिबिलिटी हमने ये ले ली कि फर्स्ट वाले 2 पे टेल आ गया था। इस तरह हम इसे याद कर सकते हैं। और हमने हमेशा याद रखना है कि जब हम 3 कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे? 8 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। और जब हम 2 कॉइन या किसी कॉइन को ट्वाइस हम टॉस करेंगे तो उस टाइम हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे? उस टाइम हमारे पास बनेंगे 4 पॉसिबल आउटकम्स। और जिस टाइम हम सिर्फ सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे उस टाइम हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे ओनली 2। क्या हो सकता है कि एक बार तो हेड आ सकता है और एक बार क्या आ सकता है? टेल आ सकता है।